दिल्ली से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने राजधानी को बड़े खतरे से बचा लिया। पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी अशरफ दिल्ली ही नहीं देश के कई शहरों में रह चुका है। अशरफ की निशानदेही पर बरामद AK-47 से तो यही जाहिर होता है कि उसकी मंशा बहुत खतरनाक थी। आतंकी अशरफ का अजमेर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आया और फिर बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में दाखिल हुआ। उसके बाद यह अजमेर तक आ गया। अजमेर में 1.5 साल तक रहकर उसने मौलाना बनने की ट्रेनिंग ली। अशरफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस उस तक पहुंच गई। अब दिल्ली पुलिस उसके आतंकी नेटवर्क को ढूंढने में लगी। ये देश की राजधानी दिल्ली है। आसमान से शांत नजर आ रही दिल्ली पर आतंक के काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सतर्कता से फिलहाल दिल्ली से बड़ा आतंकी खतरा टल गया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आतंकी मौलाना मोहम्मद अशरफ उर्फ उली की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक और साजिश को ध्वस्त कर दिया है। अशरफ बीते 15 सालों से दिल्ली में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था और इन 15 सालों में उसने यहाँ पर अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। दिल्ली में वो ISI का एजेंट और आतंकियों के स्लीपर सेल का हेड था। हिंदुस्तान आने वाले आतंकियों को ये हथियार और पैसा मुहैया कराता था। सर, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा गया है, भारत में कब दाखिल हुआ, कैसे दाखिल हुआ और किस तरह से अब तक छिपकर रह रहा था? ये 2004-05 के आसपास हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं एग्जैक्टली इसकी डेट क्या थी। ये दाखिल हुआ था और ये पाकिस्तान में इसको रिक्रूट किया गया था। पाकिस्तान ISI के एक हैंडलर कोड नेम जिसका नासिर है, उसने इसको रिक्रूट किया था। अशरफ से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AK-47, ग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। अशरफ ने हथियार और बारूद दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी के किनारे झाड़ियों के बीच छुपा रखा था। अशरफ उर्फ अली की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अशरफ ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट है, यमुना घाट के ठीक यहाँ पर आप देखिए झाड़ियाँ हैं और इन्हीं झाड़ियों के बीच उसने हथियार छुपा रखे थे। आप डेमोग्राफी को समझिए कि वहाँ से पूर्वी दिल्ली से लेकर इधर कालिंदी कुंज के पास इन जो झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के बीच हथियारों को छुपाया गया था, जो कि यमुना का किनारा है, कि ताकि किसी को भनक ना लगे, पता ना चले। आतंकी अशरफ पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहा था, लेकिन वो देश के अलग अलग शहरों में भी रह चुका है। अशरफ दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर, यूपी के गाजियाबाद और राजस्थान के अजमेर में भी रहा है। दिल्ली आने से पहले कई महीनों तक अशरफ राजस्थान के अजमेर में भी रहा है। अजमेर की एक मस्जिद में उसने 1.5 साल तक मौलाना बनने की ट्रेनिंग ली। माना जा रहा है कि वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उसने दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अपना ठिकाना बनाया। मोहम्मद अशरफ से पहले 2014 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ज़िया उर रहमान उर्फ वकास को भी अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। वकास भी पाकिस्तान से भारत आया था। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड लिली भी अजमेर जिले में रुका था। सवाल है कि आतंकवादी आखिर पाकिस्तान से भारत आकर अजमेर को ही क्यों चुनते हैं? आतंकी अशरफ ने फर्जी तरीके से सरकारी आइडेंटिटी प्रूफ भी बनवा रखा था, यहाँ तक कि उसने हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर ली थी। फिलहाल वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी हमलों में भी अशरफ का हाथ था। बीते 15 सालों में अशरफ ने बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। 14 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उसके नेटवर्कों के बारे में पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि उससे पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली से राजू राज और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजू राज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। राजू, आतंकी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, इसके नेटवर्क में कितने लोग हैं, हथियार कहां से आ रहे थे और अटैक के लिए जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग थी क्या? इसके बारे में क्या पता चला? देखिए विशाल, जो अटैक की प्लानिंग थी वुल्फ लोन अटैक के जरिए अटैक करना था। जिस तरीके से हथियार मिले, AK-47 हैंड ग्रेड, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग करने की इनकी प्लानिंग थी और उसके तहत बड़ा एक नेटवर्क काम कर रहा था। जहां तक अशरफ की बात है, अशरफ पिछले 15 सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में रह चुका है। यूपी के गाजियाबाद से भी उसका कनेक्शन सामने आया है। बिहार के कटिहार से उसने अपना जो पहचान पत्र बनवाया था, आधार कार्ड बनवाया था, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। इसके अलावा अजमेर से उसका कनेक्शन है। तमाम
राज्यों से उसके कनेक्शन सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर से उसका कनेक्शन आया, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उन कनेक्शन को ढूंढने की लगी है। बताया जा रहा था स्लीपर सेल का एक बड़ा मुखिया है, यानी आईएसआई के द्वारा इसको भारत में जब प्लांट किया गया था, उसके बाद ये स्लीपर सेल की भूमिका में था। जो भी आतंकी देश में पिछले 15 सालों के अंदर जितने भी आतंकी वारदात हुए, जब वो आता था तो इसको ये हैंडलर के रूप में काम करता था, उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया करता था। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसी लाइन पर जो स्पेशल सेल की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो जानकारी मिल पाई है कि आज स्पेशल सेल की टीम उसे फिर से शकरपुर इलाके में भी लेके आएगी, जहां पर ये रह रहा था। किन किन लोगों ने इसे पनाह दी, तो उसके बारे में लोगों को क्या जानकारी थी। कल हम जिस तरीके से दिल्ली का शास्त्री नगर इलाका है वहां पे गए थे, तो वहां ये जानकारी मिली कि पिछले 12 साल से पहले वो वहां पर रह रहा था और वहां पर एक दर्जी के तौर पर काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इसके तमाम कनेक्शन देश के अलग अलग हिस्सों में रह चुका है, उन तमाम कनेक्शन को खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन से लोग इसके टच में थे, क्योंकि स्पेशल सेल का बड़ा काम कर रहा था। क्योंकि हम तमाम जो आतंकी गतिविधि होते हैं उसमें स्पेशल सेल की जो भूमिका होती है काफी अहम है। वो हमारे और आपके बीच रहते हैं, उन्हें हम पहचान नहीं पाती और कहीं ना कहीं वो आतंकियों की मदद करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इसके मददगार हैं, इसकी तलाशी के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम 14 दिन की रिमांड ली है। इन 14 दिनों के अंदर इन तमाम लोगों को ढूंढना है जिनकी गिरफ्तारियां और भी हो सकती है। तमाम दूसरी एजेंसियां भी इस पूरे मामले में एक्टिव होगी, क्योंकि इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो भी इस पूरे मामले में काम करना शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में एटीएस की टीम भी स्पेशल सेल के दफ्तर जाएगी और वहां इस आतंकी से पूछताछ करेगी, क्योंकि वो दिल्ली के गाजियाबाद इलाके में, वैशाली इलाके में एक भारतीय महिला के साथ भी उसने शादी की थी। शादी के बाद वो कहां कहां गया, किन किन लोगों से मिला और छोड़ने के पीछे राजू यहाँ पर एक सवाल और भी है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी के साथ ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिला है। देश की राजधानी तक AK-47 और ग्रेनेड पहुंच जाना कोई छोटी बात, कोई आम बात नहीं है। ये हथियार यहाँ तक कौन ला रहा था, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तमाम कनेक्शन, इसके पास फंडिंग कहां से आ रही थी, ये जो जानकारी मिली है हवाला के जरिए इसके पास पैसे आ रहे थे, लेकिन वो कौन लोग थे जो इसको पैसे भेज रहे थे। जो इसका हैंडलर है पाकिस्तान से नासिर नाम का शख्स है, आईएसआई एजेंट के रूप में वो भी काम करता है। बता रहा है कि वो एक ऑफिसर रैंक का अधिकारी था जो इसे ट्रेंड किया था और उसके बाद उसी के इशारे पे ये लगातार इंडिया में काम कर रहा था। तो उसके बारे में जानकारी हासिल करना भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कश्मीर में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और वहां से लेकर दिल्ली तक इसके कौन कौन से तार हैं, कहां कहां से पैसे आ रहे हैं। और चूंकि हथियार इसके पास बरामद हुए, वो भी हथियार इसके पास आए और उन हथियारों को ये कालिंदी कुंज के पास यमुना के किनारे छुपा रखा था। चूंकि डेमोग्राफी की बात मैं लगातार इस बात के लिए कह रहा हूं कि चूंकि पूर्वी दिल्ली में रहता था और हथियारों को छुपाने के लिए उसे कालिंदी कुंज आना पड़ा और कालिंदी कुंज से सटा जामिया का इलाका है, शाहीन बाग इलाका है। क्या इसके तार जामिया और शाहीन बाग से भी जुड़े हैं, क्या वहां भी इसके स्लीपर सेल के कई लोग मौजूद हैं जो इसके टच में थे। तो एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी इसमें बाकी है। कौन कौन से लोग इसके इशारे पे काम कर रहे थे, कौन कौन से लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे, इन तमाम बातों के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की टीम इससे पूछताछ करी। और जो जानकारी मिल पाई है, तमाम कुछ और एजेंसियां भी स्पेशल सेल के दफ्तर में जाएगी और चलिए पूछताछ हो रही है, क्योंकि अभी कई राज ऐसे हैं जो खुलने बाकी हैं, कई जानकारियां सामने आने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.